मैं इस छुरी से कहती हूँ कि तुम तीनों में से किसी को चुन ले। आज देखती हूँ तुम तीनों में से किसका भाग्य आज सबसे बुरा है। माँ, माँ दया करो। ऐसा मत कीजिए माँ, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ये देखो, अब मैं तुम लोगों की आंखों में भय देख पा रही हूँ। अब ये भय सदा के लिए तुम लोगों की आंखों में यूं ही बना रहे, स्मरण रखना। तारा, सोमेश्वर, कामिनी, अभी तक तो कुछ भी अद्भुत आंखों के सामने नहीं आया कंचन। यही तो चिंता का कारण है ज्योत्सना। उस दिशारी उल्लू ने कहा था कि इस पथ पर हमें भयानक संकट मिलेंगे और वो संकट किस रूप में छुपे होंगे उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अब ठीक कह रहे हैं कंचन। अपना हाथ दिखाइए, दिखाइए कंचन। नहीं कंचन, आपके हाथ का घाव तो बहुत ही गहरा है, इसमें से तो बहुत रक्त निकल रहा है। रहने दो, इस सामान्य आघात से कुछ नहीं होता। योद्धाओं को तो और कितने बड़े घाव लगते हैं। और तुम स्वयं सोच कर देखो ना, हमने इतने दिनों में अद्भुत घटनाओं का आमना सामना किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आप कदाचित ठीक कह रहे हैं कंचन। कंचन, वो क्या है कंचन? अद्भुत, ऐसा कुछ तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। ज्योत्सना, एक बार चलो चलकर देखें। देखकर तो ऐसा लगता है कि इस वृक्ष से ही आ रही है, किंतु इतनी अद्भुत वस्तु तो पहले कभी नहीं देखी। कंचन, रहने दीजिए, ना जाने क्या है। कंचन, क्या हुआ कंचन? कंचन, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? मैं देखूं। कंचन, कंचन, कंचन उठिए, कंचन उठिए, कंचन आंखें खोलिए। ये क्या वस्तु है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। विष है या और कुछ? क्या है ये? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? कंचन, कोई है क्या यहाँ? कोई है क्या यहाँ पर? सुनो, हमारी सहायता करो। कोई है क्या यहाँ पर? सुनो, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, दया करके हमारी सहायता कीजिए। मेरे कंचन को बचाइए, दया करके हमारी सहायता कीजिए।
मुझे बुला रही थी, है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो और ये लोग भला इस तरह से क्यों खड़े हैं? देखो, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन्हें दंड दिया है। नहीं नहीं, वास्तव में मैं इतने दिनों तक महल में नहीं थी ना, तभी सोचा अपनी संतानों के साथ थोड़ा सा समय बिताऊं, तभी थोड़ी बात करने के लिए यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया। और लक्ष्मी, तुम तो मामा के घर गई थी ना? वहाँ से कब लौट कर आई? मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल पाया। मैं असल में मतलब रानी उसकी भ्राता उसे वापस लेकर आए हैं। वास्तव में भ्राता तो बहन से बहुत प्रेम करता है ना। ये बहुत ही अच्छा किया सोमेश्वर ने, तुम्हारे जन्मदिन से पहले ही उसे ले आया है। रानी माँ, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अरे देखो ना, मैं जो बात करने के लिए आई थी वो मैं बताना ही भूल गई। हलवाई लोग आए हैं। मैं चाहती हूँ मिष्ठान के तैयार होने की समस्त व्यवस्थाएं तुम स्वयं देखो। ये क्या? ये छुरी इस प्रकार से यहाँ क्यों पड़ी हुई है? सच बताओ तारा, तुम्हारे कक्ष में ये छुरी इस तरह से पड़ी हुई है। कक्ष की वस्तुओं को थोड़ा संभाल कर रखा करो। इस तरह से इस छुरी के यहाँ पर पड़े रहने से किसी को भी चोट पहुँच सकती है ना? एकदम ठीक कहा तुमने। इसे रख दो। रानी माँ, आप चिंतित मत होइएगा। ये सभी बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत काम करते हैं, विशेषकर ये तारा। वो लोग सब संभाल लेंगे। आप आइए, आपके साथ मुझे बहुत आवश्यक बात करनी है। ठीक है, आइए। आज सही समय से सब संभाल लिया है। हाँ, पर रानी माँ ने आकर मेरा आनंद भंग कर दिया। लेकिन आज इन्हें जो सीख दी है उससे और कभी भी मेरे विरुद्ध जाने का साहस नहीं आएगा इनमें। बस, और नहीं और नहीं। अब कामिनी को समाप्त करने का समय आ गया है। अभी भी यदि हम नहीं कर पाए तो फिर इसके बाद कामिनी हम लोगों को समाप्त कर देगी। तुम कौन हो? मैं ज्योत्सना सपेरन। तुम मेरी बातें समझ पा रही हो? हाँ, समझ पा रही हूँ। आपको मेरी पुकार सुनाई पड़ गई। किंतु बुलाया क्यों? और इस जंगल में आने का साहस कैसे किया? नहीं जानती? इस जंगल में अद्भुत जादू फैला हुआ है। संकट हैं बहुत से। विश्वास कीजिए, हम लोग विवश होकर इस जंगल में आए हैं। किंतु वो अब बातें बाद में बताऊंगी। ये मेरे साथी हैं। इस वृक्ष के तरल को हाथ लगाने के बाद से ही इनकी ऐसी अवस्था हो गई है। दया करके बताइए क्या करें? वो ठीक हो जाएंगे। दया करके कोई उपाय बताएं। वो तो अब ठीक नहीं होगा। देखकर तो लग रहा है उसके शरीर में विषैले वृक्ष का रस मिल गया है। एक समय धीरे धीरे ये रस उसके शरीर में फैल जाएगा और वो मर जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। दया करके हमें उपाय बताइए। दया करके इस विष को काटने का उपाय बताइए। किंतु ये विष नहीं है,
ये तो इस अद्भुत वृक्ष का रस है, इसे काटा नहीं जा सकता। तो फिर उपाय? उपाय है, इस वन के दक्षिण प्रांत में एक लतिका है, उसी से उसके हाथ को बांध देने से वो लतिका इस विषैले रस को खींच लेने में सक्षम हो सकती है। ठीक है, मैं वहाँ पर अभी जाऊंगी। आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हैं? दिखा तो सकता हूँ, किंतु उसे किस प्रकार से साथ लेकर जा पाओगी तुम उन लतिकाओं के पास? उन्हें लेकर मुझे जाना ही होगा, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। मेरे रहते मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी कंचन। आपको मैं किसी भी मूल्य पर बचाकर ही रहूंगी, बचाकर ही रहूंगी। अब आप हमें रास्ता दिखाइए। कुछ कहना है? जी रानी माँ, आपके आदेशानुसार सब कुछ प्रस्तुत हो गया है। सभा की सज्जा कल के उत्सव के लिए तैयार है। उत्तम। निकालो मुझे, कामिनी निकालो मुझे। रानी माँ ने ये घटना देख ली तो क्या होगा? यही है वो वन, यहाँ पर ही उन लतिकाओं को पाओगे तुम लोग। अब क्या करना होगा मुझे? अब चारों तरफ ध्यान से देखकर किसी एक लता को लेकर उसे उसके विषाक्त हाथ पर बांध दो। ये सभी लताएं जैसे दूसरे वृक्ष के साथ लिपटकर उनके विष को खींचकर जीवित रहती है, वैसे ही इस विषैले वृक्ष के रस को भी खींच लेंगी। तुम और विलंब मत करना।
क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये सभी वृक्ष तो मुरझा रहे हैं। अरे वो तो मुरझाएंगे ही, विष खींचेंगे तो मुरझाएंगे नहीं क्या? ये पूरा वन ही समाप्त हो जाएगा उसके शरीर से ये विषाक्त रस खींचते खींचते। अरे ये क्या किया? कंचन ने कभी किसी निर्दोष को आघात नहीं पहुंचाया है। वो इस प्रकृति से प्रेम करते हैं और मैं भी इस प्रकृति से प्रेम करती हूँ। तभी मैं अपनी आंखों के सामने इस तरह से इस प्रकृति को नष्ट होने नहीं दे सकती। उचित है, तो फिर अपने संगी की मृत्यु देखना और क्या। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। दूसरा कोई उपाय तो बताइए, दया करके दूसरा कोई उपाय बता दीजिए मुझे। एक उपाय है तो अवश्य ही, किंतु उसके लिए तुम्हें मरना होगा। तुम्हें वो विष अपने शरीर में धारण करना होगा। बोलो, कर पाओगी? मैं कर पाऊंगी। वो देखिए रानी माँ। क्या देखूं? वहां तो मंत्री पत्नी कामिनी है। क्या हुआ है, बोलो। तुम क्या देखकर इतनी भयभीत हो रही हो? बोलो। अरे सुनो, इसे क्या हो गया? दासी इस तरह से भयभीत होकर क्यों भाग गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है रानी माँ। कामिनी, वो क्या है? कंचन को बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हम दोनों का ही ये निर्णय था। हम लोग इस पथ पर आकर सुगंधा नदी तक पहुँचेंगे। हम दोनों ही जानते थे कि इस पथ पर बहुत ही संकट है और आज वही संकट मेरे कंचन के ऊपर आ पड़ा है। मैं कंचन को किसी भी मूल्य पर ऐसे खो नहीं सकती, किसी भी मूल्य पर नहीं। और कंचन को बचाने के लिए यदि मुझे प्राण भी देने पड़े तो मैं अवश्य दूंगी, किंतु मैं कंचन को कभी क्षति नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। ठीक है, किंतु याद रखना, एक बार ये विषैला रस तुमने अपने शरीर में धारण कर लिया तो फिर वो दोबारा तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल पाना संभव नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु अटल हो जाएगी। मैं तत्पर हूँ। यदि यही मेरे भाग्य में लिखा है तो फिर यही सही। मुझे क्षमा कर दीजिए कंचन, क्षमा कर दीजिए। हमारा अब इस जन्म में एक साथ रहना नहीं हो पाया कंचन। मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु के पश्चात आप मेरे सभी दायित्वों का पालन करेंगे और पुनर्जन्म में यदि सच में ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारा अवश्य ही दोबारा मिलना होगा। आप अच्छे से रहना कंचन। विदाई लेती हूँ कंचन।
ज्योत्सना, ज्योत्सना उठो। ये कहाँ आ गए हम लोग? ज्योत्सना उठो। ज्योत्सना, ज्योत्सना उठो। ज्योत्सना, ये क्या? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना उठो। ज्योत्सना, 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 नहीं ज्योत्सना, तू मुझे इस तरह नहीं छोड़कर जा सकती। ज्योत्सना उठो। ज्योत्सना, ज्योत्सना उठो। ज्योत्सना, ये क्या सर्वनाश हो गया? ये कैसा पद चुन लिया हमने? मेरी ज्योत्सना मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। ज्योत्सना, ज्योत्सना उठो। ज्योत्सना, नहीं, अब इस वन में से मैं हार मानकर नहीं लौटूंगा। जिस प्रकृति को ज्योत्सना ने सदा अपने जीवन से पहले रखा, वही प्रकृति ज्योत्सना को समाप्त नहीं कर सकती। ये ज्योत्सना पर अन्याय है, नहीं हो सकता। आज यदि ज्योत्सना के प्राण वापस नहीं आए तो फिर इस प्रेम पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। अच्छा इंसान होने के ऊपर से इस जगत का विश्वास उठ जाएगा। क्या हुआ कामिनी? दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या होगा रानी माँ? कुछ भी नहीं है। पर कुछ नहीं है ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे हाथों से तो रोशनी निकल रही है, देखो। रोशनी? अब मैं क्या करूं? रानी माँ को पता चल गया तो संकट आ जाएगा। कामिनी, क्या बात है रुक्मिणी? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं आपको पूरे महल में ढूंढता फिर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। लेकिन महाराज, कामिनी के हाथ में एक रोशनी है। रोशनी? हाँ, रोशनी? कहाँ है रोशनी रानी माँ? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप ओह, यहाँ ऐसा रोशनी जैसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपके मन का भ्रम है। आप आइए मेरे साथ, चलिए। मुझे तो स्पष्ट रूप से रोशनी दिखी थी, तो फिर वो कहाँ अदृश्य हो गई? क्या हुआ? चलिए, आइए चलिए। इसे लेकर यहाँ पर खड़े रहना अब उचित नहीं होगा।
मुझे अभी इसे लेकर जाना होगा। आश्चर्य है, ये सब क्या हो रहा है? कंचन, ज्योत्सना, तुम ठीक हो गई? हाँ कंचन, किंतु ये सब संभव कैसे हो पाया? अटूट प्रेम असंभव को भी संभव कर सकता है ज्योत्सना। अर्थात तुमने इस प्रकृति से प्रेम के कारण अपने शरीर में विष को धारण कर लिया था। तभी प्रकृति ने तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम को देखकर तुम्हारे प्राण वापस लौटा दिए हैं। ज्योत्सना, वो क्या कह रहे हैं? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? वो कह रहे हैं अटूट प्रेम असंभव को भी संभव करके दिखाता है, और आपके रहते मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है कंचन। आज आपने पुनः प्रमाणित कर दिया। ज्योत्सना, तुम्हें पता है मैं आज बहुत भयभीत हो गया था। तुम अगर लौट कर नहीं आती तो पता नहीं मैं क्या करता। रहने दीजिए कंचन, रहने दीजिए। हम दोनों ही इस वन के समस्त संकटों को लौटकर उनसे उभर पाए हैं, ये भी तो बहुत है। किसने कह दिया कि संकट टल गया है? अभी सुगंधा नदी के जाने के पथ पर एक और विपत्ति शेष है। उस विपत्ति से यदि पार पा गए तभी सुगंधा नदी देख पाओगे। कामिनी, 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 क्या हुआ? कामिनी, कामिनी, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? हुआ क्या है? क्या बात है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ मंत्री महाशय। इसके अंदर बंदी बनाकर कंचन और ज्योत्सना को मेरे पास लाने की बात तय हुई थी। उनके स्थान पर तुम क्या कर रहे हो? मैं उन लोगों को नहीं ला सका। कंचन, छोड़ दीजिए मुझे। मैंने कहा था सुजय,
मैंने तुमसे कहा था कि असफलता मुझे स्वीकार नहीं होगी, फिर भी तुम असफल होकर चले आए, क्यों? छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे मारकर भी आप नहीं जान पाएंगे कि महाचक्र कहाँ पर है, क्योंकि वो लोग भी नहीं जानते कि वो महाचक्र कहाँ पर है। अर्थात वही जानने के लिए वो लोग गए हैं सोने का कछुआ ढूंढने। सोने के कछुए का क्या अभिप्राय है? नहीं जानता मैं, किंतु एक ऐसी वस्तु जो आपके किसी काम आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ कामिनी, मस्तिष्क को गर्म करके कोई निर्णय मत लेना। थोड़ा सोच कर देखो ना। तीन शक्तियां, तीनों ही शक्तियां भली प्रकार से अब तुम्हारे हाथों में है। और मैं जानता हूं वो चतुर्थ शक्ति अर्थात वो महाचक्र भी तुम ही पाओगी। इस सुजय को एक अंतिम अवसर देकर देख ही लो ना। उससे कहो ज्योत्सना और कंचन जिसे ढूंढ कर लाने गए हैं उसे वो यहां लेकर आए। देख ही लो ना, कर पाता है या नहीं। करना तो पड़ेगा ही मंत्री महाशय, क्योंकि यही सुजय का अंतिम अवसर है। जाओ सुजय, और याद रखना, तुम्हारे इस बार असफल होने को मैं किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। याद रखना, यही अंतिम अवसर है। चिंता मत कीजिएगा, उनका कोई भी षड्यंत्र अब काम नहीं करेगा। ये सुजय सपेरा उन लोगों का सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ। ज्योत्सना, वो देखो क्या है। इस चट्टान से नहीं निकल पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कंचन। मुझे लगता है वन में मिट्टी जमने से ऐसा हुआ है। एक सामान्य वार करने से ही टूट जाएगा। तुम चिंता मत करो। नहीं कंचन, रहने दीजिए ना। फिर से कौन सा संकट आ जाए कौन जाने। ये तो और बड़ा संकट आ गया। ये विशेल बिच्छुओं का दल। भैया को इतना समय क्यों लग रहा है? उन्हें तो इतना अधिक समय नहीं लगना चाहिए। कौन? मैं सोमेश्वर। लक्ष्मी यही है वो व्यक्ति जो कल हम लोगों का कार्य करेगा। कल कामिनी के जन्मदिन के अनुष्ठान में यह भी सैनिक के वेश को धारण करके तैयार रहेगा और सही समय देखते ही कामिनी के ऊपर आक्रमण करेगा। वो इतना बड़ा काम कर पाएगा?
अच्छा सुनो, तुम मेरी बहन को अपनी लक्ष्य भेदने की क्षमता का प्रदर्शन करके दिखाओ। लक्ष्मी, ये क्या कर रहा है वो? आप क्या कर रहे हैं? वाह, अति उत्तम। इसी के हाथों ये कार्य हो पाएगा भैया। यही कर पाएगा इस कार्य को। इस समय कौन आ गया? उन्हें यदि इस महल में किसी ने देख लिया तो फिर तो संकट आ जाएगा। बाल बाल बच गए कंचन। इन बिच्छुओं का हमें यदि एक बार भी डंक चुभ जाता तो फिर इस जंगल से हम जीवित नहीं लौट पाते। हाँ ज्योत्सना, किंतु सारी रात्रि तो इस अग्नि के घेरे में नहीं बैठ सकते ना। आज रात्रि में ही हमें इस वन से बाहर निकलना है। कंचन, इनमें अग्नि प्रज्वलित करके हम दोनों निकल जाएंगे। अग्नि के भय से ये बिच्छू हमारे पास नहीं आएंगे। क्या हुआ? नहीं, वो बस मुझे बीच बीच में जानने की इच्छा होती है कि तुम्हारे इस झोले के भीतर और क्या क्या है। तुम क्या पूरा जगत संसार इस झोले में लेकर घूमती हो? देखिए कंचन, मेरा ये झोला संग है, तब जाकर ही इस तरह की विपत्तियों से सुरक्षित रह पा रहे हैं। नहीं तो अभी इस तलवार से इन बिच्छू के संग लड़ रहे होते। अच्छा बाबा, अच्छा, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। अब मान लिया तुम्हारा ये झोला बहुत काम का है, मान लिया। लीजिए कंचन। चलिए। कंचन, सभी बिच्छू यहाँ से भाग गए लगता है। सावधान में कोई हानि नहीं है ज्योत्सना, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। ये अग्नि हम लोग हमारे साथ ही रखेंगे ताकि पथ पर अब हमारे ऊपर कोई आक्रमण न कर पाए। कंचन, देखिए हम लोग नदी के समीप पहुंच गए हैं। तो फिर यही है वो सुगंधा द्वीप। हाँ कंचन,
हम लोग एक ही रात के भीतर सभी संकटों को पार करके इस नदी के समीप पहुंच गए हैं। अब इस नदी को पार करके द्वीप में जाकर सोने की कछुओं को प्राप्त करना है। क्या बात है? कितनी देर से द्वार को पीट रहा हूं, खोलने का नाम ही नहीं है। सोमेश्वर कहाँ है? लक्ष्मी? क्या बात है लक्ष्मी? जब भी देख रहा हूं तुम्हें सोमेश्वर के कक्ष में ही देख रहा हूं। तीनों लोग मिलकर कर क्या रहे हो, बताना तो। क्यों पिताजी? अब क्या मुझे अपने भैया और उनकी पत्नी के कक्ष में आने के लिए भी इतने सारे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा? चमत्कार, चमत्कार। लक्ष्मी, तुमने इस तारा मालिनी को कब से अपने भैया की पत्नी मानना आरंभ कर दिया? मुझे ढूंढ रहे थे पिताजी? कुछ कहना चाह रहे थे आप मुझसे? चलिए हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं। बाहर? क्या बात है सोमेश्वर, तुम लोगों का हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझे यहाँ से निकालने से बच जाओ। नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बस रहने दो। मुझे जो बताने के लिए यहाँ आए थे वो अभी तक आपने नहीं बताया पिताजी। वो इतना भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है सोमेश्वर। तुम्हारी माँ के जन्मदिन के अनुष्ठान को लेकर एक साधारण सी बातचीत करनी थी बस, किंतु तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम लोग उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण विषय को लेकर विचार कर रहे हो। रहने दो, मेरी बात अब फिर बाद में ही हो जाएगी। ये लोग ऐसा कुछ अवश्य कर रहे हैं जो मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा। नहीं, मेरे संदेह में भूल हो ही नहीं सकती है। इन सब पर मुझे अपनी दृष्टि रखनी ही होगी। लक्ष्मी, तुम पिताजी के ऊपर दृष्टि रखो, क्योंकि मेरी धारणा है कि पिताजी मुझ पर संदेह कर रहे हैं। तभी हमारी समस्त परिकल्पना पर पानी फिर जाने के पूर्व ही हमें इस समस्त विषय को संभाल लेना होगा, समझ गई? और तब तक के लिए मैं और तारा मिलकर इस व्यक्ति को समझा देते हैं कि इसे किस प्रकार से कामिनी को मारना होगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? बाहर आ जाओ। कंचन, वो देखिए, नदी के ऊपर पत्थर फैले हुए हैं। मुझे लगता है उन पत्थरों को पार करके ही हमें द्वीप तक पहुंचना होगा। चलिए। रुको ज्योत्सना, पहले परीक्षण कर लूं, क्योंकि यहाँ पर कब क्या घट जाए कुछ भी पता नहीं। नहीं कंचन, कोई संकट नहीं है। चलिए, पत्थर पार करके हम लोग उस ओर जाते हैं। कौन हंस रहा है? मैं ऊपर हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? ये जो तुम लोग नदी पार करने का प्रयास कर रहे हो, वही देखकर हंस रहा हूँ। अच्छा,
इसमें हंसने जैसा क्या है? तुम लोग संकट की खोज में हो, यही देखकर हंसी आई। सुनो भाई, संकट को खोजकर कोई लाभ नहीं, बल्कि शर्त को ना जानकर नदी पार करने से संकट ही तुम लोगों को ढूंढ लेगा। पहली ना बनाकर सीधा बात ही बता दो। नदी को पार करने की शर्त क्या है? शर्त तो सीधी है, इस नदी को तुम में से किसी एक को ही पार करना होगा। जैसे ही कोई एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जाएगा, पहले वाला पत्थर डूब जाएगा, दूसरा कोई फिर पार नहीं कर पाएगा। क्या कहा? जाना तो हम दोनों को ही होगा, एक साथ। अच्छा, दूसरा कोई उपाय नहीं है? नहीं, ये किस प्रकार से संभव है? हम दोनों को ही एक साथ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम दोनों एक साथ जाएंगे। कंचन, ये किस प्रकार से संभव है? आपने इस पक्षी की बात नहीं सुनी क्या? सुनी ना। तो फिर? ज्योत्सना, इस पत्थर को एक ही जन पार कर सकता है, किंतु जाएंगे हम दोनों ही। परंतु कैसे कंचन? इस प्रकार, अच्छी तरह से देख लो, पत्थर पर पैर एक ही जन के पड़ेंगे। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। पहले ही लक्ष्मी ने मूर्खताएं कर कर के अपने ऊपर संकट बुला लिए थे, और उन लोगों की किसी भी मूर्खता के लिए कामिनी को समझा नहीं पाऊंगा मैं। नहीं। पिताजी, मैं जानती थी आप यहीं पर होंगे। नहीं पुत्री, मैं तो बस आपके अर्थ को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ पिताजी। आप हम लोगों पर संदेह कर रहे हैं ना? आपको लग रहा है कि मैं और भैया मिलकर ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे कि माँ का पूरा क्रोध हम दोनों पर आकर गिरने वाला है। पुत्री लक्ष्मी, वैसे ही तुम्हारे आचरण के कारण से कामिनी का थोड़ा सा भी भरोसा अब तुम पर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इसके बाद भी और भी कुछ बुरा हो। तुमसे और सोमेश्वर से मेरा बस एक ही अनुरोध है, तुम लोग ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कामिनी का सारा क्रोध तुम लोगों के ऊपर आ गिरे और मैं तुम लोगों को कामिनी के हाथों से बचा भी ना पाऊं। पिताजी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। इस बार मैं जो भी कर रही हूँ वो बस माँ का विश्वास जीत सकूं, इसलिए ही कर रही हूँ। अर्थात? मतलब तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको वचन देती हूँ पिताजी, मैं चाहे जैसे भी हूँ माँ का विश्वास इस बार अर्जित करके रहूंगी, क्योंकि मैं अपनी भूल को समझ गई हूँ और चाहे जैसे भी हो मैं इसे सुलझा लूंगी। हाँ, किंतु किस प्रकार? उस विषय में तो आप समय आने पर ही जान पाएंगे। तो ठीक है, किंतु पुत्री लक्ष्मी, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें कामिनी के विरुद्ध जाना पड़ जाए। याद रखना, उसके पास अभी इतनी शक्ति है कि उसे हरा पाना असंभव है। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ पिताजी, और तभी तो माँ के विरुद्ध नहीं। मैं चाहती हूँ माँ का विश्वास अर्जित कर सकूं। आप एकदम निश्चिंत रहिए पिताजी, कल जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, तुम बड़ी हो गई हो, अपना भला बुरा स्वयं ही समझना सीख लिया है। अब जो भी करना थोड़ा सोच समझ कर करना। हाँ, पर उसके लिए मुझे
आपके पुत्र का बलिदान देना होगा पिताजी। किंतु और कर भी क्या सकते हैं बताइए? सबको लग रहा है वो लोग अपने अपने अनुसार अपना अपना खेल खेल रहे हैं, किंतु असल में सबसे बड़ा खेल तो खेल रही है ये लक्ष्मी। अब कल ही आपको भनक लगेगी कि क्या घटित होने वाला है। मैं जानती हूँ लक्ष्मी, कामिनी की पुत्री हो तुम। किसी भी मूल्य पर तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम तो ऐसा कुछ करने चली हो जो हमने सोचा भी नहीं, किंतु मैं भी देखती हूँ कि तुम ये कैसे कर पाती हो। कंचन, इस द्वीप पर उतरने के बाद से ही एक सुगंध सी आ रही है। आपको आई क्या? हाँ ज्योत्सना, इसी कारण से कदाचित इस द्वीप का नाम सुगंधा द्वीप है। ज्योत्सना, इस द्वीप में ही हमें सोने का कछुआ ढूंढना है। ओह, इसे तो देख रही हूँ, यहाँ पर भी उपस्थित हो गया है। इसमें उपस्थित होने जैसा क्या है? मैं तो इस सुगंध द्वीप का ही पक्षी हूँ। यहीं पर मेरा घर है, तभी तो मैं जानता हूँ सुगंध द्वीप की शर्त को ना मानने पर यहाँ से कोई इंसान कुछ लेकर नहीं जा पाएगा। यहाँ तक कि स्वयं भी यहाँ से नहीं लौट पाएगा। इसी द्वीप में ही रह जाना होगा। क्या यहाँ पर भी शर्त है? शर्त को छोड़कर क्या कुछ भी अर्जित किया जा सकता है भाई? ठीक है, क्या शर्त है बोलो? शर्त ये है कि इस द्वीप में जिस उद्देश्य से आए हो उसे छोड़कर अन्य कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाओगे। यदि भूल से भी अन्य कुछ भी स्पर्श कर लिया तो फिर भयंकर संकट में पड़ जाओगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। इस द्वीप में सोने के कछुए को छोड़कर हम किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या तुम बता सकते हो कि वो सोने का कछुआ कहाँ मिलेगा? यहाँ से सीधा जो लंबा पेड़ देख पा रहे हो उसी के नीचे सोने का एक पात्र मिलेगा तुम लोगों को। पात्र में वो पक्षी मिट्टी में दबा हुआ है और मिट्टी को खोदने के लिए मिट्टी की कुल्हाड़ी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। पहले मिट्टी खोदकर उस सोने की वस्तु का उद्धार करो, तभी सोने का कछुआ प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ज्योत्सना, उस पक्षी ने जैसा कहा वैसे ही हो रहा है। अब इस कुल्हाड़ी से इस गुल्लक को मिट्टी से बाहर निकालना होगा। सावधान कंचन, उस कुल्हाड़ी को हाथ मत लगाइए, ये एक छलावा है। अर्थात? आपको याद नहीं कंचन, पक्षी ने क्या कहा था? इस द्वीप में हम लोग जो ढूंढने आए हैं उसे छोड़कर यदि हम किसी वस्तु को हाथ लगाएंगे तो हमारे ऊपर संकट आएगा। हाँ, सही कहा। इस पक्षी ने हमारी परीक्षा ली है। यदि हम लोग उस कुल्हाड़ी को हाथ लगा देते तो फिर हम पर संकट आ पड़ता कंचन। तो फिर क्या इस गुल्लक को यहाँ से बाहर निकालना पक्षी का एक छलावा है? कछुआ क्या फिर कहीं और है? पक्षी, ओ पक्षी, ओ पक्षी, पक्षी, ओ पक्षी। नहीं ज्योत्सना, पहले हम पूरे द्वीप में घूमकर सोने के कछुए को ढूंढ निकालेंगे। पक्षी की बात मानकर इस कुल्हाड़ी से गुल्लक को मिट्टी से बाहर निकालना उचित नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं कंचन। चलो। बात मानकर उत्तीर्ण हुए तुम। सुनी इस पक्षी की पहेली, आधी बात घुमाकर बताता हूँ।
आधी बात बताऊंगा सीधी। सुगंध द्वीप घूम लेने से भी नहीं मिलेगा जो चाहिए, फिर से लौटकर इसी पथ पर आना होगा तुमको। ये लो। अभी तक तो कार्य समाप्ति नहीं हुआ, अभी से उपहार? किसने कहा ये तुम्हारा उपहार है? ये तुम्हारे साथ मेरे जुड़ने का माध्यम है। क्या मतलब? मतलब कंचन ज्योत्सना से युद्ध करते समय यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ होती है तो इस अंगूठी के माध्यम से मैं उसी क्षण सब जान जाऊंगी। किंतु उससे पहले उन लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, और अभी मेरे यहाँ से प्रस्थान करने से पहले ही वो लोग उस महाचक्र को ढूंढ निकालेंगे। इस अंगूठी की शक्ति के संबंध में तुम्हें कोई अनुमान नहीं है सुजय। ये अंगूठी तुम्हें ऐसी ही नहीं दी है। इस अंगूठी की शक्ति से तुम कुछ ही क्षणों में उनके पास पहुंच जाओगे। कामिनी, कामिनी, द्वार खोलो। अब तुम जाओ और असफल होकर लौटने का साहस मत दिखाना। जाइए, द्वार खोल दीजिए। आइए आइए आइए, स्वयं महाराज और रानी माँ हमारे कक्ष में पधारे हैं। आइए आइए आइए। शुभ जन्मदिन कामिनी। धन्यवाद रानी माँ। शुभ जन्मदिन कामिनी। धन्यवाद महाराज। अच्छी रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे ही हंसी खुशी रहो और दीर्घायु हो। केवल दीर्घायु ही नहीं महाराज, मैं अमर होंगी, अमर। आप दोनों को ही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कामिनी, हमारी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन पर ये छोटा सा उपहार, ये लो। भला इन सब की क्या आवश्यकता थी? नहीं, आवश्यकता तो थी कामिनी। देखो, तुमने इतने वर्षों से हमारे परिवार के लिए जो भी किया है, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। सभी प्रभु की इच्छा है महाराज। इसके पश्चात भी कामिनी जो करेगी उसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते महाराज। केवल उचित समय आने दीजिए। चलो कामिनी, तुम्हारे लिए राज्यसभा में सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधीर होकर सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो हमारे साथ। चलो मित्र, चलो। आइए आइए। इस उत्सव में ऐसा क्या होने वाला है कौन जाने। लक्ष्मी, सोमेश्वर, किसी पर भी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। न जाने कब किसी अप्रिय घटना को घटा बैठे, मुझे इसका भय है। ज्योत्सना, हाथ की मुट्ठी के बराबर एक छोटा सा द्वीप है ये। चारों तरफ ढूंढकर सोने का कछुआ तो दूर, सोने का एक कंकड़ भी ढूंढने से नहीं मिल पाएगा। बात मानकर उत्तीर्ण हुए तुम। सुनी इस पक्षी की पहेली, आधी बात घुमाकर बताता हूँ, आधी बात बताऊंगा सीधी। सुगंध द्वीप घूम लेने से भी नहीं मिलेगा जो चाहिए, फिर से लौटकर इसी पथ पर आना होगा तुमको। कंचन, पक्षी ने क्या कहा, आपको समझ पाए? नहीं। वो कह रहा है उसकी बातों की पहेली को सुनकर हमने कुल्हाड़ी को स्पर्श न किया हो, किंतु उसकी आधी बात मिथ्या होकर बाकी शेष बात सत्य है, और तभी कुल्हाड़ी को स्पर्श करने की बात सत्य न होने पर गुल्लो को बाहर निकालने की शेष बात सत्य ही है। इस द्वीप में कहीं भी हमने सोने का अन्य कुछ भी नहीं देखा है। हाँ, बस केवल ये गुलक ही है सोने का। इसका अर्थ है कंचन, यहीं पर है सोने का कछुआ। हाँ, सही कहा। ये तो मैंने सोचकर देखा ही नहीं। रुको, देखता हूँ।
हमें मिल गया कंचन। हम लोगों ने सोने के कछुए ढूंढ लिया। अब ये कछुआ ही बताएगा कि कहाँ पर है महाचक्र। इतनी भी क्या शीघ्रता है? मैं भी तो सुनूं क्या महाचक्र कहाँ पर है। सूझे?